क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर आपका 6 इकाई 6 जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। तो यहाँ से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट है और आपको पता है केमिस्ट्री का पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही टफ बनता है, यानी आपको उल्टा सीधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही पूछा जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर हैं 3-4 उनको आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो और आईएमपी क्वेश्चन दोनों ही हम इस वीडियो में कंप्लीट करा रहे हैं, जो आपकी इकाई 6 हेलो एल्कीन और हेलो एरीन्स वाली उसकी। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर हैं उनके इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे और इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो थोड़ा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो उल्टा सीधा आता है, ज़्यादा से ज़्यादा नए नए क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही बनते हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए। और इससे पहले हमने इकाई 1, 2, 3, 4, 5 के भी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन डाल दिए। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर देख लीजिए। इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले सही विकल्प में देखिए यहाँ पर C2H5OH को आयोडीन और क्षार के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, इस प्रकार से अगला यहाँ पर निम्न में से कौन सा यौगिक फ्रेन के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा CCl2FF2 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आईएमपी क्वेश्चन बताएंगे तो थोड़े ज़्यादा बताएंगे। एक ही चैप्टर से कम 10 से 12 क्वेश्चन है, लेकिन आपको कोई स्टूडेंट ऐसा है कि 10 से 12 क्वेश्चन याद नहीं होंगे तो उनके लिए हम 3 से 4 क्वेश्चन पे टिक करवाएंगे जिनमें थोड़ी रिस्क ज़्यादा रहेगी, लेकिन आपको कम समय के हिसाब से उन क्वेश्चनों को पहले याद करना है। ठीक है, तो आपको वीडियो को पूरा देख लेना है जिससे हम टिक लगवाएं, आपको पता चल जाए कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले याद करना है। देखिए यहाँ पर अगला है कि निम्न में से कौन सा यौगिक AgNO3 विलयन के साथ पीला नहीं, यहाँ पर नीला है, नीला नीला अवक्षेप देता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा KI। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला देखिए SN1 अभिक्रिया में प्रथम पद में निर्माण होता है तो इसमें आ जाएगा कार्बोधनायन। अगला देखिए निम्न यौगिक को रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन देता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड CHI3। अगला देखिए यहाँ पर एथिल आयोडाइड को एल्को QH के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है तो एथिलीन। रेसिंग विधि में निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है तो हो जाएगी आपकी क्लोरोबेंजीन। C सिंगल बॉन्ड X बंद होता है तो ये होता है आपका ध्रुवीय। ये थोड़ा IMP है, 8वां। और इस चैप्टर से आपको जो जोड़ी है ना इस पर ध्यान देना है क्योंकि पिछले वर्ष भी जोड़ी पूछी गई है, तो आपको यहाँ से जोड़ी देख लेना है अच्छे से। N1 SN1 क्या होता है, यहाँ पर कार्बोधनायन या मध्यवर्ती उत्पाद। SN2 अभिक्रिया संक्रमण अवस्था होती है बाकी। और यहाँ पर है इम्पोर्टेंट है जो आपकी क्लोरोटीन होती है ना, एक निद्राकारी औषधि है, ये आपके IMP है, तो इसे अच्छे से ध्यान रखना है। क्लोरोटीन क्या है, निद्राकारी औषधि है। क्लोरोफिक्रिन एक युद्ध गैस है और कार्बोनिल क्लोराइड फॉस्जीन गैस, ये आपको ध्यान रखना है। कार्बोनिल क्लोराइड क्या है, फॉस्जीन गैस है, एक विषैली गैस। यहाँ पर देखिए CF2Cl2 क्या है, प्रशीतक यानी ठंडा करने के लिए होता है। और यहाँ पर निश्चेतक या फिर संज्ञाकारी ये आपकी क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखना है। इनमें से हम आपको टिक करवा लेंगे तो क्लोरोटीन याद रखना है, क्लोरोफिक्रिन, और यहाँ पर प्रशीतक वाला रखना है यहाँ पर CF2Cl2, और यहाँ पर क्लोरोफॉर्म, इन 3 4 को अच्छे से याद रखना है। अब रिक्त स्थान देखिए और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे, इसलिए वीडियो बने रहिए। रीमन टीमन अभिक्रिया द्वारा बनने वाला उत्पाद क्या है तो ये ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। और सेंडीमेर अभिक्रिया को जो उत्पाद है वो क्या है, क्लोरोबेंजीन है। अगला यहाँ पर क्लोरोटीन उच्च कोटि की क्या है, आपको पहले ही बताया था, निद्राकारी औषधि है। ठीक है, निद्राकारी जोड़ी में भी बताया था क्लोरोटीन के बारे में। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करने पर क्या होता है, फॉस्जीन गैस बनती है।
खुला छोड़ दोगे तो ऑक्सीकृत होकर फॉस्फीन गैस बनती है। एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र होता है RX। क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद क्या होता है? तो CuCl2। और यहाँ पर देखिए एक वाक्य में उत्तर। DDT का रासायनिक नाम याद करना है आपको, डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राई क्लोरोएथेन। और यहाँ पर ये एल्किल हैलाइड दिए हैं, इनको क्वथनांक के घटते क्रम में आप यहाँ पर देख लेना है। एक पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए रिपीट हो सकता है, इसलिए हमने दे दिया, और ये भी पूछा गया है। और यहाँ पर देखिए एक एरोमेटिक प्राथमिक एमीन का क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर एक दुर्गंध युक्त गैस प्राप्त होती है। तो कौन सी गैस होती है वो? आइसोसाइनाइड। ये आपको ध्यान रखना है इसमें से। और एक यहाँ पर प्रशीतक होता है ना फ्रेयन, उसका सूत्र क्या होता है? तो CCl2F2, पहले भी बताया था जोड़ी में, इनको अच्छे से याद रख लेना है। और देखिए आपको खुद पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो ज़्यादा तो आपको पढ़ना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो पास होना है तो आपको थोड़ा थोड़ा इससे ऐसी वीडियो को देख लेना, अगर आपको ध्यान रहता है तो अगर एग्जाम में इसी में से आता है तो आपको ध्यान रह जाएगा और आप उसे कराओगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्लोरोबेंजीन किसके साथ क्रिया करने पर DDT बनाता है? तो क्लोरल के साथ। ये आपको ऐसे याद रह जाएगा। और यहाँ पर ब्रोटाइज संश्लेषण क्रिया में धातु कौन सी होती है? तो सोडियम होती है, इसी प्रकार से। और यहाँ पर बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति के साथ क्रिया टोल्यूइन प्राप्त होता है। अभिक्रिया का पूर्ण नाम क्या है? तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अगर आप फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ोगे तो आपको ये जानकारी होगी। ठीक है, यहाँ पर एल्किल हैलाइड में सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? तो एल्कीन बनता है। यहाँ पर बेंजीन सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन के साथ क्रिया करने पर क्या बनता है? तो BHC बनता है। और एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति का होता है, फिर भी जल में अविलय होता है। क्यों? हाइड्रोजन बंध न बनने के कारण। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और हम आपको टिक करवा देंगे 4 से 5 क्वेश्चनों पर। ठीक है, इनको आपको अच्छे से करना है। अब देखिए यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या? SN1 और SN2 अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। और यहाँ पर SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। तो दोनों क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक को याद कर लोगे तो दूसरे को बना सकते हो, इसलिए आपको इनको अच्छे से करना है। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम बता देंगे। और दूसरा क्वेश्चन है निम्न अभिक्रियाओं को, इस चैप्टर से अगर अभिक्रिया आती है, रिएक्शन 3 स्टार है, तो देखिए ब्रोटेज फिटिंग अभिक्रिया या ब्रोटेज अभिक्रिया, आपको एक तो ये करनी है। और सेंडेमेयर स्वार्ट्ज अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड और कार्मेल एमीन। तो यहाँ पर देखिए पहली करना है आपको अच्छे से, और कार्मेल एमीन दो जो आपको जरूर करना है। सेंडेमेयर को कर सकते हो, लेकिन पहले दो को अच्छे से करना है। तो ये अभिक्रिया हो गई, अगर आपको पहले से याद है तो ठीक है, नहीं तो इन पर आप थोड़ा रिवीजन कीजिएगा अच्छे से। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्न को समझाइए और उपयोग लिखना है। एक एक उपयोग कर लेना। मनुष्य पर पड़ने वाला प्रभाव क्या होता है? तो DDT 3 स्टार है, तो इसे अच्छे पढ़ना। फ्रेयन, फ्रेयन के बारे में अच्छे से, और एक यहाँ पर क्लोरोफॉर्म, इनके बारे में जानकारी, लेकिन DDT और फ्रेयन दोनों के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों के बारे में टिप्पणी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्लोरोबेंजीन की निम्न के साथ अभिक्रिया हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रोजनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इसे कर सकते हो। लेकिन आपको जो 1 से 4 नंबर तक क्वेश्चन थे ना, वो आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कार्बनिक हेलोजन यौगिकों की संरचना, सेकंड स्टार है, 2 स्टार प्रश्न है, इसे कर सकते हो। इनकी संरचना है, केवल संरचना बनानी है यहाँ से। और देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर परिवर्तन, ऐसे प्रश्न अब आने लगे हैं एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, इसलिए इनको अच्छे से कर लेना है। परिवर्तन कैसे करते हैं, इनको थोड़ा बना बना के देख लेना है। ठीक है, अच्छे से रिवीजन कर लेना है। और देखिए कारण वाले आते हैं ना, कि कारण वाले जैसे क्लोरोबेंजीन का ध्रुवीय आघूर्ण साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में कम होता है। क्यों? ऐसे जो तो कारण वाले हैं, दो दो लाइन वाले इनके आंसर होते हैं। एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी से एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन ऐसे प्लस प्लस होके 1+1+ या 2+2+ ऐसे 3-3 4-4 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए इनको पढ़ना पड़ेगा। और ये दो दो नंबर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, इनको केवल क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखना है।
और आपको बता दें अगर ये प्रश्न आपको नहीं होते हैं तो पहले से 1 से 4 4 तक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा चांस आपको हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक बताया ना उन्हीं में से ज़्यादा चांस रहेगा। लेकिन जब पेपर उल्टा-सीधा बनता है ना तो यहाँ से ही पूछता है, एक-एक नंबर का एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये अभिक्रियाएँ, रिएक्शंस हैं जिनको पूरा करना है आप। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, यहाँ पर बेंजीन। अगला देख लीजिए यहाँ पर। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सोच रहे होंगे 10-10, 12-12 क्वेश्चन एक चैप्टर से, तो देखिए पढ़ना तो पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये आते हैं समीकरण बनाने के लिए, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा इनको समीकरण बनाकर चेक कर लीजिए किस प्रकार से होता है। कारण दीजिए कि एल्किल हैलाइड में सी सिंगल बॉन्ड एक्स के ध्रुवीय होने पर भी ये जल में अविलय होता है। इसे थोड़ा पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि कारण वाला क्वेश्चन आता है तो आ भी सकता है। और यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का सुरक्षित भंडार कैसे करते हैं, 2 स्टार प्रश्न है। तो इस प्रकार से हमने जो आपकी इकाई 6 आती चैप्टर एलो एल्किन और हेलोएरिन्स वाला चैप्टर, तो हमने इस प्रकार से जो भी हमें इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे वो बता दिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इस वीडियो में बता दिए। इसी प्रकार से आपको और भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो चैनल पर मिल जाएंगी, जाकर आप चेक कर सकते हो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।